नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। जीवन साथी की सलामती का पर्व है करवा चौथ। प्रीतम की तरक्की की कामना है करवा चौथ। करवा चौथ की रौनक हर ओर दिखाई दे रही है। कहते हैं इस दिन चांद के दीदार से बढ़ जाती है पति की उम्र और मजबूत हो जाता है पति पत्नी के साथ जन्मों का रिश्ता। करवा चौथ के कुछ महाप्रयोग भी ज्योतिष बताते हैं जिन्हें करने से प्रेम और समर्पण का ये रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। तो करवा चौथ के दिन चांद के दीदार के साथ किन महाप्रयोगों से होता है महालाभ, चलिए जानते हैं। अखंड सौभाग्य का पर्व है करवा चौथ का त्योहार। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। कई जगह कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की कामना के लिए करवा चौथ रखती हैं। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने भी किया था। जब ये अज्ञातवास में अर्जुन थे तो इनको पता नहीं चल रहा था, इसलिए इन्होंने जब व्रत किया है सुभद्रा ने, तब इनको पता चला कि हमारे भगवान श्री कृष्ण ने इनका व्रत खुलवाया था अपनी बहन का, कि नहीं तुम व्रत जो है मत करो। और भगवान श्री कृष्ण जो है उन्हें बताया कि वो फला जगह अज्ञातवास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सुभद्रा साल भर एक उसमें व्रत की हैं और साल भर वो व्रत करती रह गई। साल भर बाद जब दूसरा करवा चौथ आया तब उन्हें अर्जुन का दर्शन हुआ। जब अर्जुन का दर्शन हुआ तब उन्होंने अपना व्रत अर्जुन के हाथों से खोला है, तब जाके उनका व्रत सफल हुआ है। ये हमारे यहाँ द्वापर में हुआ। उसके बाद से सभी महिलाएं इसको करने लगी, जो भी मतलब व्रती महिलाएं हैं इसको बड़ी आस्था और विश्वास के साथ करती हैं, क्योंकि इसमें भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा होती है और वो भी पार्थिव पूजन होता है और बड़े आस्था विश्वास के साथ करती है। और हमारे यहाँ आदिकाल से ये व्रत चला आ रहा है। ये पावन दिन आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए, इसके लिए जरूरी है कि कुछ विशेष उपाय किए जाएं। ये उपाय आपकी जिंदगी में खुशहाली लेकर आएंगे, हर विघ्न बाधा, हर अमंगल को खत्म कर देंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कैसे करें करवा चौथ की व्रत की पूजा अर्चना, ताकि सुखी हो जाए दाम्पत्य जीवन। करवा चौथ व्रत के दिन स्नान करके स्वच्छ गुलाबी वस्त्र धारण करें और निर्जल रहें। अपने घर की उत्तर या पूर्व दिशा में एक पटरे पर 1.25 मीटर लाल वस्त्र बिछाएं और गौरी गणेश को विधि पूर्वक स्थापित करें तथा रोली मोली चावल धूप दीप से पूजा अर्चना करें। विशेष तौर पर देवी गौरी को श्रृंगार सामग्री जरूर अर्पण करें और उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें। एक करवे में गेहूं तथा ढक्कन में बूरा या मिठाई रखें और एक जल का पात्र उनके सामने रखें। अब अपने पति की लंबी आयु की कामना और अपने दाम्पत्य जीवन को सुखद करने की प्रार्थना करें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर अपने पति के चरण स्पर्श करें और उनके हाथ से जल पीकर व्रत तोड़ें। फिर परिवार के सभी सदस्यों को भोजन कराकर स्वयं करें। हमारे यहाँ शास्त्र में है कि करवा चौथ के पहले ही सब सामान उनका हो जाना चाहिए। कारण क्या है कि उस दिन कोई खरीदारी महिलाओं को नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर है कि जैसे भगवती पार्वती की उपासना करनी है तो लोग सिर्फ रात में ही करते हैं। हमारे शास्त्र में है कि 3 बार गौरी की पूजा करनी चाहिए, तब जाकर सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, हर प्रकार से तब उनका मंगल होता है। लेकिन वो सिर्फ रात को ही करती हैं। विधान ये है कि दिन में 3 बार गौरी और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दूसरी बात है, जैसे हम व्रत कर लिया और पहुंच गए बाजार में चुंदरी खरीदने, तो ये नहीं करना चाहिए। हमने व्रत कर लिया और पहुंच गए बाजार में मेहंदी खरीदने, तो ये नहीं करना चाहिए। हमें एक दिन पहले पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, जो कि माँ या सास या बहन या जेठानी पूरी तैयारी करके ही देती हैं, उसी को हमें स्वीकार करना है। अब आपको बताते हैं मंगलसूत्र से जुड़ा एक खास उपाय। हम सब जानते हैं हिंदू धर्म में मंगलसूत्र का विशेष महत्व है। मंगलसूत्र का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से है। मंगलसूत्र में कई सारे काले मोती एक धागे में पिरोए जाते हैं। इन काले मोती का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि मंगलसूत्र में सोना यानी स्वर्ण माता पार्वती और काले मोती भगवान शिव का प्रतीक है। सुहागन महिलाओं को करवा चौथ पर मंगलसूत्र जरूर पहनना चाहिए।
मंगलसूत्र के काले धागे पति पत्नी को बुरी नजर से बचाते हैं। करवा चौथ के दिन अपने मंगलसूत्र को गंगा जल से धो लें और इस पर हल्दी और कुमकुम का टीका लगाएं। करवा चौथ के दिन अपने मंगलसूत्र का पूजन भी करें। इससे पति पत्नी के बीच का संबंध मजबूत होता है और सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। करवा चौथ की महिमा, मंगलसूत्र की अहमियत तो आप समझ गए होंगे। करवा चौथ के मौके पर स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं खत्म करने का मौका भी है आपके पास। बस करें ये आसान उपाय। अगर पति की सेहत खराब रहती हो, करवा चौथ की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ दें। फिर चंद्रमा की रोशनी में बैठकर ओम होम जूं सह का 3 बार जाप करें। आज पति को पीले वस्त्र भेंट करें। अगर आपकी पत्नी की सेहत लगातार खराब रहती हो तो अपनी पत्नी की उत्तम सेहत के लिए करें ये उपाय। चंद्रमा को सफेद फूल डालकर अर्घ दें। चांदनी में बैठकर ओम नमः शिवाय का 3 माला जाप करें। पत्नी को चांदी का आभूषण उपहार में दें। कहते हैं पावन दिन पर कई मंगल संयोग भी बनते हैं जो आपकी हर परेशानी को हल कर देते हैं। करवा चौथ के खास दिन करें ये अचूक उपाय और पाएं सौभाग्य का आशीर्वाद। सुखद और मधुर वैवाहिक जीवन की कामना से किए जाने वाला ये व्रत परम प्रतापी है, महाफलदायी है। चलिए करवा चौथ के इस पावन पर्व पर जान लेते हैं कुछ खास उपाय ताकि पति पत्नी के रिश्तों में मिठास घुल जाए। साथ ही ये भी बताएंगे कि अपनी राशि अनुसार आप क्या करें खास, जिससे आपको करवा चौथ के व्रत का पूरा मिले लाभ और बढ़ जाए आपकी खुशियाँ। अगर आप चाहती हैं कि आपके रिश्ते में कभी ऐसी तकरार और मनमुटाव न हो, तो इसके लिए आप करवा चौथ के दिन एक खास उपाय कर सकती हैं। इसके लिए आप 5 बेसन के लड्डू लें। इसके साथ आटा शक्कर के बने 5 पेड़े, 5 केले और 250 ग्राम चने की भीगी दाल को गाय को खिला दें। इससे पति पत्नी के बीच का मनमुटाव दूर हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पत्नी को अपने पति का पूरा अटेंशन नहीं मिल पाता और पति पत्नी के रिश्ते में दूरियां आ जाती हैं। ये दूरियां ज्यादा न बढ़े, इसके लिए आप एक सरल उपाय कर सकती हैं। इसके लिए करवा चौथ के दिन गौरी शंकर पुत्र गजानन की आराधना करें। गणेश भगवान की पूजा अर्चना के लिए दुर्वा के साथ गुड़ की 21 गोलियां भगवान गणेश को अर्पित करें। ऐसा करने से आपके रिश्ते में आई दरार हमेशा के लिए दूर हो जाती है। कई बार बहुत मेहनत और पैसा कमाने के बावजूद घर में पैसा नहीं टिकता। इसके लिए आप एक असरदार उपाय कर सकते हैं। इसके लिए करवा चौथ वाले दिन ओम श्री गणधिपताय नमः मंत्र का जाप करें और गणपति को हल्दी की 5 गांठें अर्पित कर दें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है और आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती है। हम सवेरे 3 बजे पानी पी लिए और पानी पीने के बाद उसके बाद हम अपने उसमें लग गए कि हमें व्रत करना है। तो उसमें एक पकवान बनता है आदि शक्ति के लिए, तो अपना पकवान बनाती हैं। पकवान बनाने के बाद उसका विधिवत माला फूल सब लेकर के थाली में सजा करके, तो एक पूजा तो सुबह हो जानी चाहिए। लोग करते ही नहीं हैं क्योंकि व्रत करके सो जाते हैं लोग। उसके बाद दूसरी पूजा दोपहर में होनी चाहिए, त्रिकाल पूजा होती है। और तीसरी पूजा वही शाम को जब हम वहाँ भगवान को अर्घ्य देते हैं चंद्रमा को, उस समय होती है। तो हमें जहाँ तक लगता है कि भगवान शंकर और पार्वती जी की पूजा 3 बार करना चाहिए, 3 संध्याएं होनी ही चाहिए। और तीनों संध्या को, जैसे हमारे यहाँ सावित्री की कथा आई है, तो सावित्री पहले सुबह गौरी का पूजन करके तब सत्यवान के साथ लकड़ी काटने गई हैं। अगर आप अपने पति का भरोसा जीतना चाहती हैं, तो ये उपाय आपके काम आ सकता है। इसके लिए करवा चौथ के दिन 11 गोमती चक्र लें और लाल रंग की सिंदूर की डिब्बी में रखकर कहीं छिपा दें। इससे पति पत्नी के बीच अविश्वास की स्थिति दूर होती है और रिश्ता प्रगाढ़ होता है। वहीं घर में खुशहाली समृद्धि के लिए आर्थिक परेशानी खत्म करना जरूरी है।
ऐसे में कर्ज से बचने के लिए भी आप अपने पति की मदद कर सकती हैं। कर्जे से मुक्ति के लिए करवा चौथ वाले दिन भगवान गणेश को घी गुड़ का भोग लगाएं। इसके साथ गणपति से अपने घर की स्थिति के सुधार के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद यह गुड़ गाय को खिला दें। इस उपाय को करने से घर में बरकत आती है और आमदनी बढ़ती है। इसमें करवा होता है, करवा ही मुख्य है और चलनी होती है, खूब सजी सजाई चलनी होती है और इसमें वो 16 श्रृंगार का सामान होता है जो महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। पूरा मेहंदी से लेकर के, बिछुआ से लेकर के, मंगलसूत्र से लेकर के, सिंदूर से लेकर के, चूड़ी से लेकर के, चुंदरी से लेकर के और चुंदरी के ऊपर एक चादर होता है जिसको हम लोग उपवस्त्र कहते हैं, उसको लेकर के, मेहंदी लेकर के 16 श्रृंगार जो होता है वो 16 श्रृंगार से उनकी मतलब अपना श्रृंगार करती हैं। फिर भगवान चंद्रमा का आशीर्वाद पाने के लिए वो चलनी में दीपक दिखा करके, साक्षी करके, जैसे हमारे यहाँ कहा गया है कि घृतवर्ती समायुक्तम महातेज महोजलम, तो यहाँ पर घृत का दीपक जला करके चलनी में रख करके और चंद्रमा का अर्घ्य देती है। अर्घ्य देने के बाद पति का वो बाकायदे पूजा करती है और पति उनका व्रत खुलवाते हैं। तो करवा चौथ पर आप भी ये महा उपाय अपनाकर अपने परिवार को खुशहाल कर सकती हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे अपयश के बनने वाले योग को नष्ट करें। हम आपको करवा चौथ पर मनोकामना पूर्ति के महा उपाय बता रहे थे। हम जान रहे हैं कि करवा चौथ पर किन उपायों से मिट सकता है अपयश। चलिए अब जानते हैं चतुर्थी तिथि के बुरे प्रभाव को दूर करने के उपाय। चतुर्थी तिथि को रिक्ता और खला कहा जाता है। ज्योतिष में चतुर्थी तिथि को शुभ कार्य वर्जित होते हैं। इस दिन चंद्र दर्शन से अपयश और कलंक लग सकता है, इसलिए इस दिन चंद्र दर्शन निषेध यानी मना होता है। इस दिन गणेश जी की उपासना करके चंद्रमा को नीची निगाह से अर्घ्य दिया जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से अपयश का दोष भंग हो जाता है, इसलिए करवा चौथ पर महिलाएं चंद्रमा को छन्नी या परछाई में देखती हैं। हालांकि इस अपयश को दूर कर कुछ उपायों के जरिए आप अपनी मनोकामनाएं पूरी करवा सकते हैं। भगवान गणेश के सामने घी का दीपक जलाएं, उन्हें लड्डुओं का भोग लगाएं और वक्रतुंडाय हूं का 108 बार जाप करें। जल में सफेद फूल डालकर नीची निगाह से चंद्रमा को अर्घ्य दें। आपके ऊपर पड़ने वाले अपयश का योग भंग हो जाएगा। कभी कभी कुछ वजहों से वैवाहिक जीवन में कुछ विषम परिस्थितियां आ जाती हैं, जिनके चलते पति पत्नी के बीच में दरारें आने लगती हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। हिंदू धर्म में बताया गया है कि कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाने वाला करवा चौथ का व्रत इन मुसीबतों को दूर कर सकता है। बस इसके लिए आपको करवा चौथ के दिन कुछ खास उपाय करने होंगे। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि यदि पति पत्नी के बीच रिश्ता ठीक नहीं है या फिर अक्सर ही दोनों के बीच में लड़ाई होती रहती है, तो ऐसे में करवा चौथ के दिन बरगद के पेड़ का पत्ता लेकर उस पर लाल रंग से वो चीजें लिख दें जो आप अपने पति में देखना चाहती हैं। इसके बाद इस पत्ते को गोल मोड़कर अपने सिर से 7 बार घुमाकर शाम के समय किसी बहती हुई नदी या जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से जल्द ही आपको अच्छे संकेत मिलने लगेंगे। सत्यवान ने उनका व्रत खुलवाया है, तो हमारे यहाँ उस दिन ये होता है कि हम जितना कर सकते हैं पूजा उतना पूजा करें, अनर्गल प्रार्थना करें, किसी से झूठ साच न बोलें, किसी से हंसी मजाक न करें और जितना श्रृंगार महिलाएं कर सकती हैं वो करें, क्योंकि ये सौभाग्य का है। तो हमारे यहाँ कहा गया है ना कि कुमकुमम कांतितम दिव्यम कामिनी काम संभवम, तो एक कामिनी के रूप में वो पूजा कर रही हैं, तो उनको पूरा श्रृंगार पूरी तरह से श्रृंगार करना चाहिए। सिंदूर से लेकर, बिंदी से लेकर, काजल से लेकर के, मेहंदी से लेकर के, मंगलसूत्र से लेकर के, बिछुआ, पायल, चुंदरी, हर प्रकार का श्रृंगार, चूड़ी, हर प्रकार का श्रृंगार उनको करना है। श्रृंगार करके जितना हो सके मंगला गौरी का पूजन करें। हमारे भगवान शिव और पार्वती का पूजन करेंगे तो सदा सौभाग्यवती रहेंगे, अखंड सौभाग्यवती रहेंगे। यदि पति और पत्नी के रिश्ते में अविश्वास आ जाए तो फिर पति पत्नी का रिश्ता ठीक से चल नहीं पाता। ऐसे में कुछ उपाय और आपसी बातचीत आप दोनों के बीच प्यार और भरोसा फिर जगा देगी।
आपसी भरोसा बढ़ाने के उपाय के लिए करवा चौथ के दिन लाल रंग के रेशमी कपड़े में 2 गोमती चक्र और 50 ग्राम पीली सरसों बांधकर एक कागज पर अपने पति का नाम लिखकर साथ में बांधें। अब इस पोटली को किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां साल भर कोई इसको देख न पाए और अगले साल करवा चौथ के दिन ही इसे खोलें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच का संबंध मजबूत होता है। तो इन आसान उपायों को अपनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि इन उपायों से आपकी जिंदगी में खुशहाली आएगी। पति पत्नी के पवित्र रिश्ते का खास दिन है करवा चौथ। आपकी उम्मीदें जल्द पूरी हों, यही कामना है हमारी। करवा चौथ की बहुत शुभकामनाएं। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।